जहाँ गलत जो गलत दिखेगा भाई मैं उसके लिए आवाज़ उठाऊँगा क्योंकि मैं वैसे ही बड़ा हुआ हूँ। जो इज़्ज़त देता है उसको इज़्ज़त दो, किसी की सुन के मत लो, तुम्हारी ज़ुबान तुम्हारे हाथ में। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ करिश्मा चौहान और आप देख रहे हैं वायरल टीवी। आज हमारे साथ है वंशज सिंह। सही प्रोनाउंस किया मैंने? बहुत सही है। ओके। तो मेरा पहला क्वेश्चन रहेगा कि कैसी रही जर्नी? तो नहीं, जितनी भी आप जितने घंटे कैसा आप रहा रहे। आपका दिन? हाँ, कैसा रहा आपका दिन? ऐसा लग रहा था मैं उस शो में सिर्फ प्रोमो शूट के लिए आया हूँ अच्छा। और फिर मेरे को भेज दिया। 1 दिन के लिए आया था मैं। अच्छा था यार, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, इतना बड़ा प्रोडक्शन देखा पहली बार, इतने सारे लोग थे जिनको टीवी वगैरह पे देखते थे, तो काफ़ी अच्छी ओवरवेलमिंग फीलिंग थी, मज़ा आया। तो वो जितने घंटे भी आप उसमें रहे तो कैसे लोगों को मतलब आप इंटरेक्शन कैसे किया उनको और किस मतलब किस तरीके से आपने जज किया कि हाँ ये इंसान अच्छा है, या तो फिर जो भी आपके माइंड में था उस जितने भी टाइम थे, तो कैसा रहा देखो वो मैं तो एक्सपीरियंस? सबसे बात कर रहा था उधर, मैंने हाय हेलो सबके साथ की थी और उधर तो सभी अच्छे थे यार। जब मुँह स मैं सामने से बात कर रहा था सबसे, सबने हाथ मिलाया, सबने अच्छे से बात भी करी। वो फिर धीरे-धीरे जैसे ही टास्क शुरू होने लगा और शो शुरू हुआ, तब लोग अपने असली चेहरे दिखाने लगे। तब मुझे पता चला कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा फ़ेक है मतलब कैमरे के लिए। और मैं ऐसी इंडस्ट्री से नहीं आता जहाँ पे लोग इतने बदल जाते हैं। मतलब नॉर्मल रहते हैं लोगों का, पर ये तो पूरा फ्लिप है कि भाई कैमरे के पहले हमने क्या बात करी फ़र्क नहीं पड़ता। अभी कैमरे पे हम पूरे अलग हैं भाई, क्योंकि हमको ऑडियंस को दिखाना है कि हम कितने वो हैं, हम अकेले लड़ते हैं। पर सबको दिखता है कि ये फ़ेक है भाई। अब पता नहीं कब स क्यों करते हैं। ओके। जैसे कि उस शो में बहुत से ऐसे टीवी इंडस्ट्री से थे जिसको आपने बचपन में देखा रहेगा कहीं ना कहीं वही कहीं टीवी न में। कहीं हाँ। तो फिर ऐसा हुआ कि वहां पे जाके मुझे असली रंग दिखा कहीं ना कहीं और डिसअपॉइंटेड हुए? और कोई ऐसा रहा जो कि जैसे प्रिंस भी उसमें थे तो आइडल कोई आपका रहा, कुछ ऐसी चीजें तो हाँ, उसके ये सब एक्सपीरियंस रहा है क्या जो आपने बोला ना, ये सब रहा है। है? ऐसे तो मैं सब बताता हूँ यहाँ आपको। बताएं। तो पहली बार तो मैं गया तो मैं बहुत लोगों से खुद गया मिलने जो मेरे को टीवी में देखता था और मेरे को यकीन भी नहीं हो रहा कि मैं उनसे मिल रहा हूँ। जैसे मैं सपना चौधरी के पास गया, मैं इनको बिग बॉस में देखता था और मैंने कहा वाओ यार सपना चौधरी इधर गए हैं। तो मैं जाके मैंने उनको बताया कि मेरी मम्मी भी आपकी बहुत बड़ी फैन है। उन्होंने बहुत अच्छे से बात करी। फिर उर्वशी ढोलकिया से भी मेरी मम्मी बहुत बड़ी फैन है। तो मेरी मम्मी ने ना ये 2-3 नाम मेरे को बता रखे थे कि इनसे जाके मिलना ही है। तो मैं इन सब से जाके मिल रहा था। फिर मनीषा रानी से मिला, रजत दलाल से मिला। फिर फैज़ू से भी मैं एक्चुअली फर्स्ट टाइम मिला था और प्रिंस नरूला ऑफ कोर्स मैं तो उनसे बहुत कुछ सीखता था पहले। आई वाज़ अ फैन और मैं बहुत ही मतलब उनकी इस क्वालिटी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड था कि कैसे उन्होंने अपनी रियलिटी शोज़ की जर्नी शुरू करी थी बीइंग एन आउटसाइडर और सब उनको दबाते थे और वो उसके अगेंस्ट लड़ते थे। तो मैं उससे बहुत कुछ सीखता था। तो वो मेरे लिए एक पर्दा हटा मेरे सामने से कि प्रिंस नरूला ऐसे नहीं है। जैसे वो जो प्रीच करते हैं वो बिल्कुल भी वैसे नहीं है, क्योंकि उन्होंने मेरा नाम सबसे पहले दिया था एलिमिनेशन के लिए जबकि वहाँ पे 10 लोग खड़े थे और मैं लीस्ट था जिसको निकलना चाहिए था उस वक़्त। पर फिर भी उन्होंने मेरा नाम लिया क्योंकि वो लोग अपने दोस्तों का नाम नहीं लेना चाहते थे। टास्क ओरिएंटेड शो पे उन्होंने टास्क ही काउंट नहीं किया। तो आई थिंक वो बात से मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था कि आप क्यों कर रहे हो ऐसा? जो एलिमिनेशन हुआ वहाँ पे आपकी गेम को ना देख के इस बात को ज़्यादा रखा गया कि इंटरेक्शन नहीं था करण ने, और तो उनके बारे में क्या कहना चाहोगे क्या? यार करण के बारे में ना मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा क्योंकि उनके इस उम्र में कान कमज़ोर हो गए हैं, तो मेरे को चिल्लाना पड़ेगा, तो मैं चिल्लाना भी नहीं चाहता। अब अब पता है करण पटेल, यार मैं क्या ही बोलूँ करण पटेल को भाई वो बैक फ्लिप मार देते कहीं भी। मतलब मैं बड़ा डिसअपॉइंटेड था। एक तो करण पटेल ने इतना चूतिया-सा रीज़न दिया कि इसने इंटरैक्शन कम करी है। भाई मैं आते ही 50 लोगों से इंटरैक्शन कर लूँगा। मतलब ये तो एक्सक्यूज़ है कि हाँ, मेरे को अपने इंडस्ट्री के दोस्तों को नहीं निकालना इसलिए मैं तेरा ना अरे तो डायरेक्ट बोल दो ना भाई। लाइक अगर उतना करेज नहीं है तो क्यों बोल रहे हो? तुमने ये इंटरैक्शन नहीं की, इसके बेसिस पे एक टास्क ओरिएंटेड शो में डिसीजन ले लिया और वहाँ पे मैंने देखा प्रिंस भाई ने सबसे पहले मेरा नाम लिया कि इसको कंसिडर करते हैं, परफॉर्मेंस के बेसिस पे करेंगे। फिर 2 मिनट बाद कहते हैं कि परफॉर्मेंस के बेसिस पे नहीं, इंटरैक्शन के बेसिस पे कर लेते हैं। क्यों? आप अपनी बात पे पलट क्यों रहे हो भाई? सब कुछ माइक्ड अप है, सब रिकॉर्ड हो रहा है, रियलिटी शो है। वो सब लोगों को दिखा। तो मैं खुश हूँ भाई, लोगों को एटलीस्ट सच्चाई तो दिख रही है और मेरे को कह रहे क्यों बोल रहा है, तब क्यों नहीं बोला? भाई मैं वहाँ पे नहीं बोल पाया। मैं ओवरवेल्म हो गया था, मेरे लिए सब कुछ नया था, नहीं बोल पाया, मेरी फट गई थी वहाँ पे। मैं बाहर आया, मेरे पास अब सोचो ना, मेरे जैसे हज़ारों लोगों के साथ बुरा होता है, पर कोई आवाज़ नहीं उठाता क्यों इनके पास प्लेटफ़ॉर्म नहीं है। पर मेरे पास तो प्लेटफ़ॉर्म है। मैंने तो अपना 10 साल की मेहनत से अपना प्लेटफ़ॉर्म बनाया है, अपनी जनता इकट्ठा करी है, बिना किसी रियलिटी शो के। तो मैं तो उसका उस प्लेटफ़ॉर्म का यूज़ करूँगा और आवाज़ उठाऊँगा क्योंकि अगर आप देखोगे कि मैं जो क्लिप्स भी डाल रहा हूँ,
मैं कुछ भी ऐसा कट नहीं कर रहा कि मैं कोई नैरेटिव बिल्ड कर रहा हूँ हुँ, या मैं उनकी बातें काट दे रहा हूँ या उनकी बातें ऐड कर रहा हूँ। जो एपिसोड में आया मैं वही दिखा रहा हूँ। अब अगर उसमें आप नेगेटिव दिख रहे हो तो शायद आप नेगेटिव हो, आपने कुछ गलत किया है जो लोगों को गलत दिख रहा है। जैसे कि आपने स्टोरी भी डाला था अरे करण पटेल को आप कहते हुए बहुत जगह सुने गए कि अंकल या बुड्ढा, तो आपको नहीं लगता कि वो मैंने कमेंट भी कुछ रीड किए तो वहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है कि वो जो कमेंट आप कर रहे हो तो उनकी एज शेमिंग हो रही है ऐसी चीजें, और ऐसे कहीं क्योंकि आउटसाइडर को ना डर रहता है, तो आपने अभी बोला कि वो चुप रह जाते, कहीं आवाज नहीं उठाते, तो आपको नहीं लग रहा है इंडस्ट्री में काम करने के लिए या कुछ ऐसे कुछ डर नहीं, है या कुछ ऐसा? नहीं मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं ऐसा लगता क्योंकि करण पटेल इंडस्ट्री थोड़ी है। हम्म इंडस्ट्री तो बहुत बड़ी चीज़ है। ये हम्म लोग ये लोग भाई अब मैं यूट्यूब थोड़ी हूँ पूरा, हम्म कि मेरे से कोई पंगा लेगा तो यूट्यूब पे ही अपलोड नहीं, ऐसा थोड़ी है। मैं यूट्यूब नहीं हूँ, हम्म मैं उस कम्युनिटी का पार्ट हूँ, उस इंडस्ट्री का एक छोटा-सा पार्ट और उसको रिप्रेज़ेंट कर रहा हूँ। ये लोग भी बड़ी इंडस्ट्री का छोटा-सा पार्ट है। ये बस ऐठ में रहते हैं, इनको लगता है कि हम ही हैं, हमारे अराउंड दुनिया चलती है। भाई अब अगर आप मेरी इज़्ज़त नहीं करोगे, मैं आपकी इज़्ज़त नहीं करूँगा। फ़र्क नहीं पड़ता आपके पास कितने पैसे हैं, आपने अगर 20 साल इंडस्ट्री में काम किया तो मेरे लिए नहीं किया, अपने लिए किया। मैंने भी 10 साल से इंडस्ट्री में काम किया है, मैं 22 साल का हूँ, आप 40 साल के हो और आज की डेट में मेरी ब्रांड वैल्यू आपसे ज़्यादा है। तो मेरे को ज्ञान देने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। आपने मेरे साथ गलत किया, मैंने आपको उल्टा जवाब दिया। इट वाज़ दैट। तो जो भी आपने वर्ड बोला अंकल या बुड्ढा, तो इस पे कोई रिग्रेट नहीं कोई होगा रिग्रेट नहीं है, फ्यूचर में बुड्ढे को जाके? बुड्ढा ही बोलूँगा ना। तो क्या कहना चाहोगे, आपने जो रियलिटी शो में आप आए थे, हाँ। तो कोई रिग्रेट है या कुछ नहीं, ऐसा नहीं, जो? कोई रिग्रेट नहीं है। मैं तो ग्रेटफुल हूँ कि मैं इस रियलिटी शो में आया और मुझे ऐसे लोग दिख गए और मुझे उनके असली चेहरे देखने को मिले। हर किसी को नहीं एक्सपीरियंस करने को मिलता ये। आई थिंक एक्चुअली बहुत लोग एक्सपीरियंस करते हैं पर बहुत लोग बताते नहीं हैं। हाँ, पर वही तो ना, इन्होंने मेरे को एलिमिनेट किया, मेरा पहला नाम लेके इनको बच्चा-बच्चा कह रहे थे। हाँ, इनको लगा होगा बच्चा है, बाहर जाके क्या ही करेगा, हम लोग सेफ खेलते हैं। इनकी इतनी गंदी किस्मत, इन्होंने मुझे कर दिया और मेरा मुँह नहीं रुकता। हाँ। मेरा मुँह चलता ही रहता है। तो अब मेरे साथ गलत हुआ है, मैं बोलता ही रहूँगा। आपको क्या लगता है कि रियलिटी शो में आउटसाइडर को मतलब ज़्यादा उतनी अहमियत नहीं दी जाती है, जितना अपने ग्रुप चले जाते हैं, सारी चीज़ें होती है? जैसे टीवी टीवी हो गए, तो वो अपने दोस्तों को सपोर्ट करते हैं और आउटसाइडर को उतना नहीं। हाँ, मतलब ऐसा ही होता है, आउटसाइडर्स को दबाया जाता है क्योंकि वो लोग उनको अपनी बराबरी के कंसिडर नहीं हुँ, करते। और मैंने तो देखा है करण पटेल की जो स्टेटमेंट्स थी पुरानी, जहाँ पे वो बोलते हैं बिग बॉस में मैं भाजी वाले को नहीं देख सकता, मेरे घर पे जो आता है उसको नहीं देख सकता। भाई जो इंसान अपने हाउस हेल्प और इन लोगों की इज़्ज़त नहीं करता ना, उससे आपको लोगों का कैरेक्टर पता चलता है। पता है वो कहते नहीं है कि अगर आप कहीं मान लो बस में बैठे हो और कंडक्टर आया और आप उससे बदतमीज़ी कर रहे हो या आप उसको अपने लेवल का नहीं समझ रहे या आप रेस्टोरेंट पे खाने गए, आप वेटर के साथ बदतमीज़ी कर रहे हो, तो उसके उससे ना आपका कैरेक्टर पता चलता है कि आप इतने ईगो पे बैठे हो अपने पैसे और फेम के कि आप इनको नीच समझते हो अपने से। आप अपने आप को ये सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है उस करण पटेल को, बुड्ढे को। पता नहीं किस बात का, ये कैसे बोल सकता है कोई भाई? आपको जो देखते हैं वो आउटसाइडर्स ही हैं। आपको आपकी इंडस्ट्री के लोग देख के फेमस नहीं करते। राइट। आपको बाहर के लोग ही पसंद करते हैं। जिस सब्जी वाले का आप मज़ाक उड़ा रहे हो शायद वही आपके सीरियल देखता हो, वो और उसका पूरा परिवार बैठ के। आप उसके मुँह पे क्यों कह रहे हो कि ये क्यों, इसको क्यों अपॉर्च्युनिटी मिल रही है? भाई सारा खाना तुम ही खा जाओगे क्या? तुम्हारी इंडस्ट्री थोड़ी है, उनको मौके मिल रहे हैं, अपने हक से जा रहे हैं, बस दिक्कत ये है ना, आपको पता है, ये लोग ऐसी चूतिया बातें करते आ रहे हैं इतने सालों से और कोई इनके अगेंस्ट आवाज़ नहीं उठा रहा। कोई इनको कह नहीं रहा है कि भाई तुम पागल हो गए हो। हुँ, तो इन लोगों को लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है। हुँ, पर मेरे साथ ऐसा नहीं है ना। हुँ। अगर आप मेरे बारे में अगर आप मेरे को सा अगर भाई आप कितने भी बुरे आदमी हो, आप अगर मेरे को रिस्पेक्ट दोगे, मैं आपको दूँगा भाई। सिंपल सी बात है, मेरी दुनिया ऐसे चलती है। तो आप किसी को सजेस्ट करना चाहोगे, आपके दोस्तों को जो भी आउटसाइडर है, उनको बोलना चाहोगे रियलिटी शो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, जिस तरीके से आपका एक्सपीरियंस रहा? हाँ, मैं अपने सभी दोस्तों को बोलूँगा कि रियलिटी शोज़ करो, पर हुँ, मैं उनको ये भी बोलूँगा कि दबना नहीं है। हुँ, रियलिटी शो करो, हुँ, अगर तुम्हारे साथ भी गलत होता है तो आवाज़ उठाओ ना। हुँ, भाई मैं अभी पहला हूँ जो आवाज़ उठा रहा है अपने प्लेटफ़ॉर्म पे। हुँ, मेरे जैसे और हज़ार लोग चाहिए तब जाके चेंज होगा, तब ये लोगों की मेंटालिटी बदलेगी। ये जो अपने आप को ये गॉड कॉम्प्लेक्स में जीते हैं ना कि हमारे अराउंड हम ही इंडस्ट्री हैं, हम किसी का करियर बर्बाद कर देंगे। भाई करियर बर्बाद करने जितना तुम पे पावर ही नहीं है। तुम अपने आप को क्या समझ रहे हो? हुँ। तुम बहुत ऊपर समझ रहे हो अपने आप को, नीचे आ जाओ थोड़ा। इतना भी कोई बड़ी बात नहीं है।
जैसे कि खानजादी और मनीषा रानी आपके निकलने के बाद ये लोग ने बोला कि उसको इंटरेक्शन के बेस पे नहीं गेम के बेस पे देखना चाहिए। हाँ, तो आपको खानजादी तो हाँ, यस, तो अगर उनको सपोर्ट करने का हुआ तो क्या उनको करोगे गेम से ऑफ हटेके कोर्स दूर? मैं उनको फुल सपोर्ट कर रहा हूँ खानज़ादी को क्योंकि हम्म, उन्होंने मेरे लिए स्टैंड लिया था। मैं खानज़ादी, यंग सैमी, सपना चौधरी, चाहत, इन मनीषा रानी, इन लोगों ने मेरा सपोर्ट किया था, तो मैं इनको फुल सपोर्ट है शो में। शो में जाने से पहले आपकी क्या स्ट्रेटजी थी और सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट क्या रही आपके लिए? शो में जाने से पहले ऐसी तो कोई ट्रेजेडी हुई नहीं, पर मेरा वो था कि मैं आई विल बी माई सेल्फ, आई विल एक्ट कि जो मैं रियल लाइफ में स्ट्रीम्स वगैरह पे हूँ, मैं वही रहूँगा क्योंकि लोग मुझे वैसे ही पसंद करते हैं। मैं कुछ फेक पुट ऑन नहीं कर सकता। मतलब जितना भी आपको देखा है आप 1-2 पॉडकास्ट देखा मैंने और तो इतना जो आपके अंदर कॉन्फिडेंट है वो कहाँ से आता है? क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जो आउटसाइडर रहते हैं वो दब के बैठ जाते हैं क्योंकि किसी को ना किसी को काम चाहिए रहता है। तो कहाँ से आता है ये यार, कॉन्फिडेंट आपके अंदर? बचपन से ही नहीं सीखा ऐसा हुँ, और मेरे को तो यार ये कॉन्फिडेंस ना मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ, हुँ, सिर्फ़ एक चीज़ पे रिलाय करके। आपको पता है मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ पर मैं पिछले 2 ढाई साल से मेरे को ग्रोथ मिली है, मेरे को प्यार मिला है। मैंने लास्ट ईयर ही सिर्फ़ मिलियन फॉलोवर्स गेन करे। तो वो सब मेरे को इतने सालों की मेहनत के बाद मिल रहा है। क्यों? क्योंकि मैं रियल रहता हूँ और ना इतने सालों में मैंने बहुत कुछ देखा है। हमें मतलब अगर मैं ये 1 साल में तो नहीं उठा, मेरे को 10 साल लगे हैं पूरे के पूरे। एक चीज़ कांस्टेंट रही है, वो है मेरा खुद पे कॉन्फिडेंस। अनवेवरिंग फ़ेथ है मेरा खुद के ऊपर। मेरे को पता है अगर मैं अपने आप पे विश्वास करूँगा, मैं कर लूँगा। मैं सबसे बड़ा फ़ैन अपना खुद का हूँ। मैं अपने आप का सबसे बड़ा सपोर्टर हूँ क्योंकि मेरा मानना है अगर आप अपने आप को बेस्ट नहीं बोलते ना, हुँ, तो आपको कोई और बेस्ट नहीं बोलेगा। अगर मैं मेरा कोई प्रोजेक्ट जा रहा है या मेरी कोई वीडियो जा रही है, मैं सबको बोलूँगा कि ये बेस्ट वीडियो है। क्योंकि अगर मैं खुद के प्रोडक्ट का फ़ैन नहीं रहूँगा, मैं कैसे एक्सपेक्ट करूँगा कि दूसरा कोई देखे? तो वो मेरा हमेशा आर्ट को लेके भी रहा है कि अगर मैं कुछ पुट आउट कर रहा हूँ, मेरे को पसंद आना चाहिए। अगर मेरे को पसंद आ रहा है, मैं बोलूँगा कि वाओ यार ये बेस्ट है और डाल दूँगा और उसके बाद अगला कंटेंट बनाऊँगा। तो आई थिंक कॉन्फिडेंस भाई ओवर कॉन्फिडेंस लोग कह रहे हैं ना मेरे की वंशज पे ओवर कॉन्फिडेंस है और वही डिफरेंस है कि वो लोग कमेंट कर रहे हैं और मेरी रील डल रही है। राइट। हम छोटा-सा एक सेगमेंट करेंगे ओके? बस उसमें हाँ, ना ऐसे जवाब देना क्वेश्चन के। द 50 फेयर और बायस्ड? अनफेयर या क्या था? फेयर, आपके अकॉर्डिंग? शो तो फेयर है, कंटेस्टेंट बड़ी Okay. Biggest disappointment in the show, one contestant who's you surprised, मतलब उनको देख के, प्रिंस नरूला। one contestant you wouldn't connect with. वो मच्छर एक है ना, क्या नाम है उसका? क्या नाम है उसका? I don't know. मैक्सटन, हाँ, वो। Okay. Outsider get equal chance in reality show, yes or no? नो, नो, यू हैव टू फाइट फॉर इट। इंडस्ट्री वाले को अपॉर्चुनिटी मिलती है, तुमको लड़ना पड़ता है। बस इतना डिफरेंस है। Karan Patel is strong personality or dominating personality? नीदर, दोनों ही अच्छी बातें होती है। ना ही वो स्ट्रांग है, ना ही वो डोमिनेटर है। आई थिंक उनका बैक पेन है। Okay. If you had a stray longer, your game strategy would be माय ट्रेजेडी वुड हैव बीन टू जस्ट बी माय सेल्फ जैसे मैंने कहा। मेकर्स के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग, यस और नो? नहीं, Would you do another reality show if offered immediately? Never depends. या आई वुड। इट्स फन भाई, रियलिटी शो में मजा आता है। थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, थैंक यू सो मच। आपके फैंस और द रियलिटी शो के फैंस के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? सारे ही मेरे फैंस हैं वैसे। चैट थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। मैं तुम लोगों के लिए लड़ते रहूँगा ऐसे और जो गलत दिखेगा भाई मैं उसके लिए आवाज़ उठाऊँगा क्योंकि मैं वैसे ही बड़ा हुआ हूँ। जो इज़्ज़त देता है उसको इज़्ज़त दो, किसी की सुन के मत लो, तुम्हारी ज़ुबान तुम्हारे हाथ में। थैंक यू सो मच चैट। Hi, my name is Vanshaj Singh and I'm the number one idol streamer. You're watching me on Viral TV.